नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के प्रश्नों का संग्रह, जो कि आप लोगों के भावी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न पहला क्या कह रहा है? महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मौलाना आज़ाद, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा बाबा साहब। तो इसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? पहला विकल्प है अब्दुल कलाम, दूसरा विकल्प आर के नारायण, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? विश्व में वह कौन सा देश है जहां का संविधान लिखित नहीं है? पहला सऊदी अरब, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा ब्रिटेन। तो विश्व में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां का संविधान नहीं लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें आपको विकल्प है पहला तलवड्डी, दूसरा रूनकता, तीसरा गोरखपुर, चौथा बेथलेहम। तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पहला विकल्प मोर, दूसरा सारस, तीसरा मुर्गी, चौथा कौवा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी सारस है, जिसे हम लोग क्रेन भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला 1 मई, दूसरा 4 मार्च, तीसरा 28 फरवरी, चौथा 25 जून। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? तानसेन का असली नाम क्या है? पहला विकल्प राम बोला, दूसरा राम जतन, तीसरा राज बहादुर सेन, चौथा रामतनु पांडे। तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? असम प्रदेश का पुराना नाम क्या है? इसमें विकल्प है पहला कामरूप, दूसरा बेरूत, तीसरा यूनाइटेड प्रोविंस, चौथा नेफा। तो असम प्रदेश का पुराना नाम कामरूप है और नेफा जो चौथा विकल्प है ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प तानसेन, दूसरा राज बहादुर सेन, तीसरा सामंत सेन, चौथा फरीद खां। तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदी कौन है? पहला विकल्प है कृष्णा, दूसरा नर्मदा, तीसरा कावेरी, चौथा गंगा। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 11 पर पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला 27 नवंबर, दूसरा 28 नवंबर, तीसरा 11 दिसंबर, चौथा 27 सितंबर। तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला समुद्रगुप्त को, दूसरा नादिर शाह को, चौथा कालिदास को, पांचवा वुडरो विल्सन को। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? पहला विकल्प 1723, दूसरा 1732, तीसरा 1834, चौथा 1901। तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1723 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 विश्व का सबसे सूखा प्रदेश कौन है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा वेटिकन सिटी, चौथा डेथ वैली। तो विश्व का सबसे सूखा प्रदेश डेथ वैली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 1955, दूसरा 1950, तीसरा 1949, चौथा 1993 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? पहला राजीव गांधी, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा मोरारजी देसाई, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चेत्रा भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है, जिन्हें हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं और इनका उपनाम बाबा साहब भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? पहला विकल्प 1905, दूसरा 1950, तीसरा 1947, चौथा 1943। तो आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 का क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प 7, दूसरा 9, तीसरा 11, चौथा 6। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो पहला विकल्प 1925, दूसरा विकल्प 1926, तीसरा विकल्प 1904, चौथा विकल्प 1924। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना पहला विकल्प है 1925, दूसरा विकल्प 1926, तीसरा विकल्प 1904, चौथा विकल्प 1924। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1924 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसमें पहला विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है अकबर, चौथा विकल्प है मोहम्मद गजनवी। तो
बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने किया था। बस